नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा कहानी में। आज हम आपके लिए गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ऋषि वेद व्यास जी की जन्म कथा लेकर आए हैं। वेद व्यास जी के सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय प्राचीन काल में महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले थे और जहां उनकी नज़र एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरों की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। सत्यवती दिखने में तो बहुत आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसकी वजह से सत्यवती को मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखकर ही पराशर ऋषि का मन विचलित और व्याकुल हो गया। ऋषि ने सत्यवती से एक पुत्र चाहने की इच्छा प्रकट की, लेकिन सत्यवती ने इस बात को टाल दिया। कहने लगी कि इस प्रकार माँ बनने को मैं कभी स्वीकृति नहीं दे सकती। लेकिन पराशर ऋषि नहीं माने। उन्होंने सत्यवती से निवेदन किया। उसके बाद सत्यवती ने उनके सामने 3 शर्तें रखी कि उनके माँ बनने का किसी को पता न चले। दूसरी बात, उनकी कौमार्यता कभी भी भंग ना हो, वह सदा कंवारी रहे। तीसरी बात, उनके शरीर में से आने वाली मछली की महक के स्थान पर फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि ने उसकी सारी शर्तें मान ली। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। यही कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास के नाम से। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की माता ने इस बात को ठुकरा दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने को हठ करने लगे। वेद व्यास जी के हठ करने की वजह से माता सत्यवती ने उनको वन में जाने की आज्ञा दे दी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगी। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 पुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। इसी के साथ उन्हें अमरता का वरदान भी प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि किसी न किसी रूप में महर्षि वेद व्यास आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है और गुरु पूर्णिमा पर इनकी विधि विधान पूजा की जाती है। बोले गुरु वेद व्यास जी की जय हो, जय हो, जय हो।